अंजना, जो शरद पवार का खेमा है वहां पर केवल एक तस्वीर लगाई गई और अभी हम और मुस्तफा चर्चा भी कर रहे थे कि चर्चा थी शरद पवार के बाद कौन, अब चर्चा हो गई शरद पवार के रहते कौन। तो ये रहते कौन में शरद पवार, सुप्रिया सुले की तस्वीरें वहां नजर नहीं आई, इसको आप कैसे देख रही हैं? और ऐसा लग रहा है कि मौसम वैज्ञानिक विधायकों पर ही निर्भर करता है, वो 10-15 विधायक जो देखेंगे कहां उनका नफा नुकसान है और वही उसके खेमे में एनसीपी चली जाएगी। देखिए, एक लाइन में अगर महाराष्ट्र की पूरी कहानी एनसीपी की आपको बतानी है तो वो ये है कि भतीजे ने खेला कर दिया है। ऐसा खेला हो गया है जिसमें बेटी सुप्रिया सुले के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी तस्वीर जरूर शरद पवार की है और यहाँ पर जिससे बात कीजिए वो कहते हैं कि वो तो हमारे देवता है, लेकिन देवता को मंदिर में बिठा दिया गया है और ऐसे में जो भतीजे हैं उन्होंने पूरी विरासत एक तरह से अपने हाथ में लेने की सोच ली है और कुछ ही देर में जब नंबर सामने आ जाएगा, याद रखिए शुभांकर, 2/3 विधायक उन्हें चाहिए क्योंकि जन सैलाब, ढोल बाजे, नगाड़े, फूलमाला सब कुछ अपनी जगह पर है। विधायकों के अगर एफिडेविट में हस्ताक्षर उनके साथ है कि वो अजित पवार का समर्थन कर रहे हैं तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है अजित पवार के लिए, क्योंकि इसी के साथ शरद पवार की पूरी पॉलिटिकल लेगेसी और एनसीपी उनके हाथों में आती हुई दिखाई देगी अगर वो वाकई यहाँ पर, क्योंकि 8 विधायक और 1 एमएलसी अगर सिर्फ शरद पवार के खेमे में है तो ये एक तरह से साबित करता है कि अजित पवार का जो दाव था या फिर उन्होंने जो बाजी मारी वो कहीं पर, एक बार आपको दिखा दे जो हुजूम यहाँ पर है और साथ ही मंच पर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर गिनती विधायकों की होगी क्योंकि आगे की कतार में अजित पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और छगन भुजबल ने कहा था ना कि हमने अपने ही गुरु से सीखा है और पीछे पूरे विधायक दिखाई दे रहे हैं। और दिलचस्प एक बात दिखाइए, ये एक ड्रोन भी यहाँ लगाया गया है। तो अभी तक जो तैयारी और जो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है उसको कैसे कैमरे पर कैप्चर किया जाए, ड्रोन से भी तस्वीरें ली जा रही हैं। ड्रोन का जमाना है और ये देखिए अब फलों वाला एक माला पहनाया जा रहा है नेताओं को। संतरा भी है, सेब भी है, हरे सेब भी है, लाल सेब भी है और किन नेताओं को माले के अंदर लाना है इस पर अब बातचीत हो रही है। तो सामने अजित पवार है, छगन भुजबल है और प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे है, आप देख रहे हैं तमाम नेताओं को। और ये अजित पवार के लिए बड़ा दिन है जहां पर नेता के तौर पर क्या वो जो शरद पवार ने एक बार 78 में और 99 में किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, कुछ वैसा ही अपने चाचा के साथ करने में अजित पवार कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। और मंच पर जब ये तमाम लोग, अगर इनमें से विधायकों का वहां पर अनाउंसमेंट होता है और उनके पास 2/3 विधायक हो जाते हैं तो ये अजित पवार की बहुत बड़ी जीत होगी। आप समझिए, अजित पवार ने यहाँ पर जो दमखम अपना दिखाया है उसमें सिर्फ विधायकों की गिनती ही सबसे बड़े मायने रखती है। आज इसीलिए एक तरफ शरद पवार थे तो दूसरी तरफ अजित पवार, 8 विधायक प्लस 1 एमएलसी पर अटक गए हैं जितेंद्र आव्हाड और शरद पवार की टीम। तो यहाँ पर अगर विधायकों की गिनती अब कुछ देर में सामने आएगी उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी और अजित पवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा।